अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ लिपिड्स। इससे पहले हमने बात की है कार्बोहाइड्रेट्स पे, उनकी टाइप्स पे, जो कि थी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। आज हम बात करेंगे लिपिड्स पे। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई ऑयली चीज़, कोई फैटी चीज़। ठीक है, तो लिपिड्स एक्चुअली क्या होते हैं? फैट्स एंड ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का वर्ड हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए। फोबिक का क्या मतलब होता है? दूर रहने वाले, यानी ये पानी से दूर रहते हैं। इसमें इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बने किस किस से होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तीन चीज़ें मिलकर लिपिड्स बनाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, जैसे अल्कोहल है, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। और ये जो है बेसिकली एनर्जी स्टोर करते हैं फैट्स और ऑयल्स की फॉर्म में। अगर 1 ग्राम हमारे पास लिपिड्स हो ना, तो उससे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी? 9.1 किलो कैलोरीज। जबकि अगर हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हों तो उससे हमें 4.1 किलो, यानी ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलती है। और जो लिपिड्स हैं उनसे हमें 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये। अब कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। यानी लिपिड्स के दो तरह के रोल हो गए ना। एक हो गया फंक्शनल रोल, जिसमें स्टोरेज करते हैं ये फैट्स और ऑयल्स की फॉर्म में। दूसरा इनका स्ट्रक्चरल रोल हो गया, जिसमें ये किसी चीज़ के बनने में, उसकी बैकबोन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड वैक्सिस। जैसे आपको पता है ना, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब लिपिड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। सिंपल लिपिड्स हैं और कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स कौन कौन से हैं? इनमें आते हैं जी एनिमल फैट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल आ जाते हैं और वैक्सिस। ये तीन जो हैं सिंपल लिपिड्स हैं। जबकि कम्प्लेक्स लिपिड्स जो हैं वो दो तरह के हैं, वो हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। अब हम बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स की। फैट और ऑयल बनते कैसे हैं? 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल? 3। और वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? एक ग्लिसरॉल के साथ। यानी 3:1 रेशो है। 3 फैटी एसिड है, 1 ग्लिसरॉल है, और वो मिलके क्या बनाते हैं? फैट्स और ऑयल्स बनाते हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो डिहाइड्रेशन सेंसिस से बनता है। डिहाइड्रेशन सेंसिस हमने पढ़ी है पहले कार्बोहाइड्रेट्स में, कि डिहाइड्रेशन सेंसिस बेसिकली क्या होती है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्चुअली रिमूव हो जाता है। और ये 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिल के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब हमने ये तो कह दिया कि 3 फैटी एसिड हैं, 1 ग्लिसरॉल है, तो एक्चुअली ये फैटी एसिड्स हैं क्या? फैटी एसिड्स आर एक्चुअली लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी जिनमें सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड होता, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना। ठीक है, अब ये भी दो तरह के होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इससे क्या मुराद है? सैचुरेटेड आपने कभी घी देखा होगा, ठीक है, तो देखें वो जमा हुआ होता है। जबकि अगर हम ऑयल को देखें तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, यानी ये स्ट्रेट चेन में होते हैं और ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे घी इकट्ठा होता है, जमा हुआ होता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना फैटी एसिड, जैसे ऑयल है, वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो वो एक साथ मतलब जुड़ते नहीं हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ से वो बेंड हो जाते हैं और वो ऑयल की फॉर्म में रहते हैं। अभी हम ज़रा ऑयल और फैट्स का देख लेते हैं। एक्चुअली ये है क्या? ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले बात की। फैट्स किससे बने होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड से। अच्छा, अब जो ये फैट्स हैं ना, ठीक है, और जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स जो होंगे ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे। देखें, एक चीज़ पहले ही लिक्विड फॉर्म में है तो उसको तो मेल्ट करने की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है। या अगर किसी तरह मतलब वो थिक भी होता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑयल लिक्विड होता है ना। अब हम फैट्स की बात करेंगे। फैट्स जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। देखिए, एक चीज़ कंजस्टेड है, जुड़ी हुई है, तो उसको हमें अलग अलग करने में मुश्किल पेश होगी। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे घी को गर्म करने के लिए हमें प्रॉपर जो है वो चूल्हा जलाना पड़ता है और काफ़ी देर तक जलाए रखना पड़ता है तब यहाँ ताकि वो मेल्ट हो जाए। जबकि ऑयल के लिए हमें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। और जो फैट्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हम बात करते हैं फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड का नाम तो सब ने सुना हुआ है ना। तो फास्फोलिपिड का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, ग्लिसरॉल से। अच्छा, फैट सोलाइल में क्या था, 3 फैटी एसिड थे, यहाँ पे 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे देखें ना, ये 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है ना, उसके 3rd कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पे है, 3rd हाइड्रोक्सिल के साथ, यानी 3rd कार्बन के साथ जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाके अटैच होगा। फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, इसी वजह से ये लिपिड्स जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, इसी वजह से न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो भी फॉस्फेट ग्रुप उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। अब आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स के 2 तरह के एंड होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड जो होता है ये पोलर एंड होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। इस तरह क्या होता है कि हेड नीचे की तरफ होता है, टेल्स ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। प्रोट्रूडिंग ये सरफेस है तो सरफेस से बाहर निकली हुई हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम क्यूटन, स्यूब्रिन एंड वैक्सिस की। ये बेसिकली इन तीनों को हम कहते हैं यूनिक लिपिड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं प्लांट सेल वॉल के। क्यूटन जो है ना वो प्रोटेक्टिव क्यूटिकल बनाती है, जो कवर कर लेता है आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ लीव्स, यानी लीव्स के जो आउटर वॉल होती है ना उसको ये कवर कर लेती है क्यूटन। क्यूटन और स्यूब्रिन मिल के जो है वो एक मैट्रिक्स बनाती है जिसमें वैक्सीज एम्बेडेड हो जाती हैं, यानी उसके अंदर वैक्सीज घुस जाती हैं। तो क्यूटन बेसिकली क्या थी कि अब हम बात करते हैं वैक्सीज की। वैक्सीज बेसिकली क्या होती हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स फॉर्म्ड विद कम्प्लेक्स अल्कोहल्स, यानी फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, तो वो कम्प्लेक्स अल्कोहल्स के साथ एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर से परे भागती हैं वैक्सीज, ठीक है। तो ये क्यूटन लेयर में एम्बेडेड होता है जो कि हमने अभी पढ़ा, और ये एपिक्यूटिकुलर वैक्स बनाता है जो कवर कर लेती है क्यूटिकल को। क्यूटिकल आपको पता है आउटर कवरिंग होती है। स्यूब्रिन की बात करें तो ये जो कॉर्क सेल होते हैं ना प्लांट्स में, उनकी वॉल्स का कंपोनेंट होता है, और जो बार्क होती है प्लांट्स की वो किससे बनी होती है, स्यूब्रिन से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका पार्ट होते हैं, 4 रिंग्स होती हैं इनमें, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 3 पे क्या होता है, स्टीराइड, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे होगा तो स्टीराइड को हम स्टीरोल कहेंगे।